गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम तवादशे पाठ है यक्ष युधिष्ठिर संवाद वो हम करेंगे। यक्ष युधिष्ठिर संवाद बात है कि यक्ष और युधिष्ठिर का जो संवाद है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें बेटा युधिष्ठिर है, वो एक जलाशय से जब पानी लेने जाता है तो वहाँ देखता है कि वो वहाँ पे जो वहाँ का राजा था यक्ष, वो कहता कि इस जलाशय तुम मेरी अनुमति के बगैर पानी नहीं ले सकते, पहले तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और उसके बाद आप पानी ले सकते हो। यही वो कौन से अद्भुत प्रश्न पूछे गए हैं, क्या उनका उत्तर दिया गया है, वो हम सब इस पाठ में पढ़ेंगे। आइए बेटा, पहले पाठ स्टार्ट करने से पहले हम क्रियाकलाप देख लेते हैं। इसमें बेटा हमारे पास कुछ चित्र दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें एक बालिका अपने मम्मी पापा को नमस्कार कर रही है, दूसरे में सूर्योदय से पहले उठते हुआ आदमी है, बच्चा है, वो दिखाया गया है। तीसरा जो चित्र है उसमें दिखाया गया कि हमें मित्रों के साथ खेलना चाहिए, ठीक है। अब इस तरफ बेटा 10 वाक्य लिखे हुए हैं, इसमें से किनका हमें पालन करना चाहिए और किनका पालन नहीं करना चाहिए वो क्रियाएं हमें लिखनी है। पालनीयानी पालन करना चाहिए, न पालनीयानी पालन नहीं करना चाहिए, ठीक है। पहला है हमारा सदा सूर्य उदयात पूर्वम उत्तिष्ठ, कि हमेशा सूर्य उदय होने से पहले उठना चाहिए, पालन करना चाहिए। यस। रात्रौ विलंबेन सुप्यात, कि रात को विलंब से यानी कि देरी से सोना चाहिए नहीं, शाम को हमें क्या जल्दी सो जाना चाहिए। माता पितरों सम्मानम कुर्यात, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। पर निंदाम कुर्यात, की दूसरे व्यक्तियों की निंदा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए बेटा। निर्धनस्य सहायताम कुर्यात, जो निर्धन लोगों उनकी सहायता करनी चाहिए। यस। उसके बाद है अनुचित साधनेन धनम अर्जित, कि अनुचित जो साधन यानी कि गलत साधन है उससे हमें धन प्राप्त करना चाहिए नहीं। सदा सत्यम प्रियम च वक्तव्यम, हमें सदा मीठा बोलना चाहिए। यस बेटा, हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए। वृक्ष नाम छेदनम कर्तव्यम, वृक्षों में हमें छेद करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। सताम एव संगति कर्तव्या, कि हमें हमेशा अच्छे लोगों की, सज्जन लोगों की संगति करनी चाहिए। मित्र सर्वदा क्रीड़ा कर्तव्या, हमें क्या है हमेशा अपने मित्रों के साथ खेलना चाहिए, ठीक है। आइए बेटा, अब हम पाठ हैं हमारा, उसको हम पढ़ते हैं। यक्ष कहता है किन सविद गुरुतरम भूमो किन सविद उच्चतरम च खात, किन सविद शीघ्रतरम वायो किन सविद बहुतरम तृणात। जो राजा यक्ष है वो अपने प्रश्न है वो युधिष्ठिर से पूछता है। वो कहता है किन सविद होता बेटा कौन सी चीज, गुरुतरम गुरु बड़ी है, भूमि से, कि कौन सी ऐसी चीज है जो पृथ्वी से भी बड़ी है, उससे भी आकार में बहुत बड़ी है, ठीक है। किन सविद, कि कौन सी चीज उच्चतरम ऊंची है, च और खातम, किससे खात होता है आसमान से, कि कौन सी चीज ऐसी है जो आसमान से भी ऊंची है। किन सविद, कि कौन सी चीज शीघ्रतरम जल्दी है, वायु से, कि कौन सी चीज ऐसी है जो हवा है हमारी वायु है उससे भी तेज गति की है, उससे भी अधिक गतिशील है। किन सविद बहुतरम, की ऐसी कौन सी चीज है, बहुतरम बहुत ज़्यादा, तृणात तिनके से, कि जो तिनके से भी ज़्यादा फैलती है, जो घास है उससे भी ज़्यादा वो कौन सी चीज़ है जो फैलती है। युधिष्ठिर है वो कहता है माता गुरुतरा में भूमे खात पिता उच्चतरस तथा मने शीघ्रतरम वाता चिंता बहुतरी तृणात, कि जो माता है गुरुतरा भूमि की पृथ्वी से भी अधिक सहनशील है। हम चाहे कुछ भी कहे बेटा, लेकिन कोई भी हालात रहे, लेकिन हमारे जो माता है वो हमेशा हमारा पालन पोषण करती रहती है और हर दुख है वो सहन करती है, लेकिन अपने बच्चे को कभी दुखी नहीं होने देती।
खाद के आसमान से भी ऊंचा कौन है? पिता। कि पिता क्या है? अपने बच्चे का पालन पोषण करता है, उसको ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। उसका क्या है बेटा? उसकी जॉब के लिए कोई भी मेहनत कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन पिता सारे काम करता है। मने शीघ्रम वात, और जो वायु है उससे भी शीघ्र क्या चीज़ है? हमारा मन। हम बेटा एक पल में कहीं से कहीं हमारा मन पहुंच जाता है। हम एक पल में ये सोच लेते हैं कि काश मैं प्रधानमंत्री होता, काश मैं राष्ट्रपति होता, हम सोच लेते हैं ना। तो हमारा मन है वो कितना जल्दी है, हवा से भी तेज है। और जो बेटा तिनके हैं उनसे भी ज़्यादा जो गति से फैलती है वो है चिंता। बेटा हमें एक बात की चिंता खत्म हुई, उससे पहले हम दूसरी कर लेते हैं स्टार्ट। तो जो चिंता है वो तिनके से भी तेज गति से फैलती है। तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहा भी गया ना, चिंता चिता से भी बुरी होती है। तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बेटा यक्ष। यक्ष कहता है किंसवित परवस्तो मित्रम, किंसविद मित्रम गृहे सते, आतुरस्य च किम मित्रम, किंसविद मित्रम मरिष्यत है। कि किंसविद कौन सी चीज़ है? परवस्तो प्रवासी होने पर, यानी कि बेटा दूसरे प्रदेश में जब आप रहते हैं, मित्रम मित्रम है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जब आप बाहर प्रदेश में रह रहे हैं वो आपकी मित्र हो। कौन सी चीज़ मित्रम गृह, गृह सतह घर पर रहते हुए कौन सी जो चीज़ है, कौन सी वस्तु है ऐसी जो आपका मित्र है। आतुरस्य च किम, आतुर जो रोगी व्यक्ति है, जो बीमार व्यक्ति है, उसका मित्र कौन सी चीज़ है। किंस्वित मित्रम कौन सी चीज़ ऐसा मित्र है, मरीशत है मर जाने पर, यानी कि जब व्यक्ति मर जाता है तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसका मित्र होती है। यानी कि उसने 4 प्रश्न पूछे हैं बेटा। पहला उसने पूछा कि अगर हम बाहर प्रदेश में रह रहे हैं तो हमारा मित्र कौन है, घर में अगर हम रहते हैं तो हमारा मित्र कौन है, अगर हम बीमार हैं तो उसने पूछा हमारा मित्र कौन है। नेक्स्ट वो पूछता है कि अगर हम मर जाते हैं तो हमारा जो मित्र है वो कौन है। तो बेटा आगे युधिष्ठिर है वो उनके जवाब देता है। वो क्या कहता है? सार्थे परवस्तो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतय, आतुरस्य है भिष्को मित्रम दानम मित्रम मरीष्यते। कि सार्थ है साथ, यानी कि जो पर वस्तु बाहर रहने पर मित्रम मित्रम। सार्थ है बेटा जो टोली हम जिसको बोलते हैं, झुंड काफिला या दल, कि अगर हम बाहर प्रदेश में गए हुए हैं तो जो हमारा समूह है वो हमारा साथ देता है। भार्या की जो पत्नी है वो घर पर रहकर मित्र का जो मित्र के रूप में हमारे साथ रहती है, हर दुख सुख में वो साथ देते हैं। और बीमार होने पर भिष्क की जो वैद्य है या डॉक्टर है वो हमारा मित्र होता है। जो रोगी व्यक्ति है उसका मित्र कौन है? वैद्य। जो डॉक्टर है वही तो उसका मित्र है बेटा। नेक्स्ट है कि अगर हम मर जाते हैं कि जो मरने वाला व्यक्ति है उसका मित्र कौन सी चीज़ें हैं? दान, की उस व्यक्ति ने कितना दान पुण्य किया है, तो ये जो दान पुण्य है वो उस मरे हुए व्यक्ति का मित्र होता है। ठीक है बेटा, इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। इसके आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू बेटा।